याद कीजिए ये तस्वीरें, याद कीजिए वो वक्त जब देश ने पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखी थी। जब सड़कें सुनसान हो गई थी, मोहल्ले और गलियां वीरान हो गए, खुद से अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। बाईस मार्च 2020, ठीक एक साल पहले 22 मार्च 2020 को देश भर में जनता कर्फ्यू लगा था। 12 घंटों के लिए लागू जनता कर्फ्यू में लोगों ने खुद पर कर्फ्यू लगाया था। जनता कर्फ्यू सफल हुआ था क्योंकि लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी इच्छा शक्ति दिखाई थी। जब 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था तो पूरे देश में कोरोना के कुल 360 केस थे और तब पूरे देश में कोरोना से सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई थी। अब ठीक एक साल बाद 22 मार्च 2021 को देश में कोरोना के 3,34,000 एक्टिव मरीज हैं। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 46,951 नए केस आए हैं, जबकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर कोरोना से 212 लोगों की जान जा चुकी है। इन दो तस्वीरों से आप ही अंदाजा लगाइए कि 22 मार्च 2020 ज्यादा खतरनाक था या फिर 22 मार्च 2021 ज्यादा डरावना है। जनता कर्फ्यू को पूरा एक साल हो गया है। पिछले साल जब जनता कर्फ्यू लगा था तब देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की शुरुआत हुई थी। तब रोजाना दहाई और सैकड़ों में कोरोना के नए केस सामने आते थे। तब देश भर में जनता मास्क भी पहनती थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करती थी। 22 मार्च 2020 को शाम 5:05 पर आपने भी 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील पर देश भर में लोग अपने घरों की बालकनी, गली और छतों से ताली थाली बजा रहे थे। इसमें झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक शामिल थे। ताली थाली बजाने का मकसद कोरोना को रोकना नहीं था, बल्कि मकसद था उन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाना जो कोरोना की लड़ाई में दिन रात लगे हुए थे। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना भारत ने ही दुनिया को सिखाया। दुनिया के कई देशों ने फिर भारत की तरह अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान किया। – 2020 में जितनी पाबंदियों के बाद देश संभला था, अब कुछ लोगों की गलती की वजह से फिर कोरोना के हालात बिगड़ सकते हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि लोगों ने पिछले साल का डर भुला दिया है। महाराष्ट्र के कोरोना आंकड़े सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। 2020 में भी जनता कर्फ्यू के दिन पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 67 केस थे। अब एक साल बाद महाराष्ट्र में कोरोना के हालात देखिए। बीते 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 30,535 नए केस सामने आए हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की एक साल पहले की और आज की तस्वीर आपको बताते हैं। 22 मार्च 2020 को इंडिया गेट से लेकर चांदनी चौक तक जनता कर्फ्यू का असर दिख रहा था। तब दिल्ली में सिर्फ 29 कोरोना केस थे और 22 मार्च 2021 में कोरोना 800 से ज्यादा नए मामले रोज आ रहे हैं। जनता कर्फ्यू के एक साल गुजर के फिक्र नजर आ रहे हैं, जबकि कोरोना अब कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में है। बावजूद इसके जनता ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। कईयों के चेहरे पर मास्क ही नहीं दिखता है। जिनके चेहरे पर मास्क होता है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो लोग जैसे भूल ही गए हैं। मास्क किधर है? ये फोटो खिंचवाने के लिए तो निकाला, अभी रिमूव किया था। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी जस्ट निकाला है। तो कोरोना का डर खत्म हो गया? नहीं, अभी क्यों खत्म हो गया? मास्क कैसे हटाया हुआ? अभी लगा लेता हूँ जी मास्क। अरे बाप रे, ये अभी तो निकाला। क्यों निकाला? अरे ये भाई यूट्यूब वाले मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है?
अच्छा रुक के बात तो करिए, रुक के अब देखो रिकॉर्ड तो हो ही गया। कुछ कारण नहीं, गर्मी लग रही थी इसलिए अभी थोड़ा निकाल दिया। अच्छा कोरोना से डर घबराहट कुछ कुछ नहीं। लोगों के पास मास्क नहीं लगाने के बहाने तैयार रहते हैं, जबकि लोग ये नहीं जानते कि कोरोना कोई बहाने नहीं सुनता। मास्क नहीं लगा रखा था आपने? नहीं लगा तो रखी, बस वैसे निकाला था। हाँ वैसे ही बात तो करिए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? बस वैसे ही तो निकाला था, फिर लगा तो रखी है तो। भाई साहब आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया। ये है भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप लोग? जेब में डाले। आप क्यों नहीं, मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप? जेब में डाला हुआ है। जेब में डाला हुआ है। मास्क नहीं पहन रहे हैं आप, पब्लिक प्लेस में है, क्या जरूरी नहीं है मास्क पहनना? सर जरूरी है। पिछले साल का वो वक्त भूल गए जब लोग कोरोना से दम तोड़ रहे थे, लोग अपनों का ही साथ छोड़ रहे थे। आज सब कुछ सामान्य है तो कुछ लोगों की लापरवाही कईयों को मुसीबत में डाल सकती है। बीते एक साल में भारत ने कोरोना की आपदा में अवसर तलाशने का भी काम किया है। पिछले साल जहां मार्च में देश में पीपीई किट की किल्लत थी, देश पीपीई किट के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर था, वहीं आज भारत पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत अब हर रोज 4.5 लाख पीपीई किट का निर्माण कर रहा है। पीपीई किट इंडस्ट्री 7,000 करोड़ रुपए की हो गई है। जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था। आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना महामारी की शुरुआत में जहां भारत वेंटिलेटर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वहीं बीते एक साल में अब देश में हर महीने 5700 से ज्यादा वेंटिलेटर का निर्माण हो रहा है। जनता कर्फ्यू के वक्त भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन बीते एक साल में देश के वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता और प्रतिभा का परिचय दिया और आज देश में कोरोना की 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जबकि 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया का वैक्सीन हब बन चुका है भारत। अब तक भारत 70 देशों को वैक्सीन सप्लाई कर चुका है। वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन आपको अभी भी कोरोना को लेकर गंभीरता बरतनी होगी। आपको कोरोना की दवाई के साथ साथ कड़ाई से नियमों का पालन भी करना होगा, क्योंकि 2021 में कोरोना का खतरा 2020 से बड़ा और गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।